आज मैं आपके साथ स्वीट कॉर्न की बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही हेल्थी और टेस्टी होने के साथ साथ आसान भी है। इस रेसिपी को आप बनाकर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और शाम की जो हल्की फुल्की भूख है हम उसमें भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमने स्वीट कॉर्न के दाने पहले ही निकाल लिए हैं और उनको 2 से 3 बार धोकर हम एक फ्राई पैन में पानी डालकर उनको उबलने के लिए गैस पर रख देंगे और इसी में हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। हमें स्वीट कॉर्न के जो दाने हैं इनको बॉईल करना है अच्छे से। जैसे ही हमारे ये बॉईल हो जाएं तो हम इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें इन दानों को पीसना है। इसीलिए हमें इन्हें पहले उबलने के बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है। जब तक हमारे स्वीट कॉर्न के दाने थोड़े ठंडे होते हैं, हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इन उबले हुए आलू को हमें ग्रेटर से ग्रेट करना है। दोनों आलूओं को अच्छे से ग्रेट करना है, क्योंकि हमें ये ग्रेट किए हुए आलू ही चाहिए ये स्नैक्स बनाने के लिए। हमने दोनों आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें जोड़ लेंगी। 2 हमने ग्रेट किए हुए आलू ले लिए हैं, थोड़ा हरा धनिया ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च जो पतली काट ली है, 1 नींबू और 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं। हमारे स्वीट कॉर्न भी थोड़े ठंडे हो चुके हैं, इसका पानी अब हम इन्हें पानी से अलग कर लेंगे और एक जार लेंगे। जार में हम थोड़ा अदरक डाल देंगे और जो पतली हमने हरी मिर्च काटी थी वो डालकर इसके साथ ही पीस देंगे, क्योंकि मेरा बेटा जो है मुंह में मिर्च आती है तो चीज़ें नहीं खाता, इसीलिए मैं पीस कर डालती हूँ। और इसमें 2 कड़छी भरकर स्वीट कॉर्न की डालकर हम इसे बारीक पीस लेंगे। देखिए हमारी जो स्वीट कॉर्न है, अदरक है और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें पीसकर तैयार हो गई हैं। अब हम इस पेस्ट को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इन्हें हमें पतला नहीं पीसना, बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, तभी ये खाने में अच्छे लगेंगे। अब हम इसमें जो हमने प्याज चॉप किए थे उनको डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे और ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे। आलू के बाद में हम इसमें जो स्वीट कॉर्न हमने आधे बचा कर रखे थे वो भी हम इसी के अंदर ऐसे ही डाल देंगे और 3 चम्मच हमें कॉर्न फ्लोर डालना है, क्योंकि कॉर्न फ्लोर से बाइंडिंग अच्छी आती है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 चम्मच नमक और तीखी मिर्च, ये हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ओरिगेनो और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। हम बच्चों के अनुसार चीज़ें डाल रहे हैं और हम इसमें 1 नींबू निचोड़ देंगे। नींबू भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं इसमें 1 नींबू डालूंगी, 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमें इसे एक डो की तरह तैयार करना है, क्योंकि हमें इसकी टिक्कियाँ बनानी है। टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से मिक्स करके डो बनाना है इसका। देखिए हमारा डो बन गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा डो लेकर हम इसकी टिक्कियों की शेप देंगे। मैं जैसे बना रही हूँ आप ऐसे ही बनाइए, मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। एक टिक्की मेरी बन गई है, ऐसे ही मैं बाकी की टिक्कियाँ भी बनाऊँगी। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। देखिए मेरी 2 टिक्की बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको तीसरी दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको ऐसे ही बनानी है। देखिए मेरी तो सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब आप भी इनको ऐसे ही बनाइए। अब मैं इन्हें सैलो फ्राई करूँगी। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें सैलो फ्राई करूँगी। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसके गैस पर रख दिया है। गैस पर रख के हम इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे। जो तेल आप खाते हैं वो यूज़ करिए और सभी टिक्कियों को एक एक करके इसके अंदर
रख देंगे और अपनी गैस की फ्लेम को कभी मीडियम और कभी लो करके इन टिक्कियों को दोनों तरफ से पलटकर अच्छे से करारी होने तक हम इन्हें सेक लेंगे। ये टिक्कियाँ खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। हमें इन्हें दोनों साइडों से पलटकर अच्छे से सेकना है जब तक कि ये अच्छे से करारी ना हो जाए। हमें इन्हें लो या मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। हम इन्हें हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, क्योंकि यदि हम इन्हें हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसीलिए हमें इन्हें लो या मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ। और आप इन्हें करारी होने तक सेकें। जैसे ये करारी हो जाएं, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। देखिए मेरी टिक्कियाँ अच्छे से करारी हो चुकी हैं। मैंने इन्हें सभी टिक्कियों को फ्राइंग पैन से निकाल लिया है और ऐसे ही हम अपनी बाकी जो दूसरा बैच है उन टिक्कियों को भी हम इन्हें ऐसे ही सेकेंगे जैसे हमने अपना पहला बैच सेका है करारी होने तक। इसी तरीके से हमें अपनी सभी टिक्कियाँ तैयार करनी हैं और ये बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और हेल्दी तो होती ही हैं। बच्चों को अलग से खिलाने के लिए ये बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि बच्चे सभी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनको टिक्की बनाकर देते हैं तो वो आराम से खा लेते हैं। अब हम दूसरे बैच को भी ऐसे ही सेक लेंगे। दोनों तरफ से करारी होने तक हम इन्हें सेकेंगे। देखिए हमारा दूसरा बैच भी सिककर तैयार हो गया है। मेरी तो सारी टिक्कियाँ सिककर तैयार हो गई है। अब हम इन टिक्कियों को हरी चटनी या लाल सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। आप जिस चीज़ के साथ इन्हें पसंद करते हैं आप उस चीज़ के साथ इन्हें खा सकते हैं। देखिए अब हम इन्हें किसी दूसरे ट्रे में डेकोरेट कर देंगे। देखने में ये कितनी अच्छी लग रही हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। आप इन टिक्की को बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको इन टिक्कियों का स्वाद कैसा लगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। आप इन्हें रेड सॉस के साथ में या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।